Hi guys, this is Aman Tilak from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. This video is for those अगर आपका नीट क्रैक करना सपना है and biology is your favorite subject. I know most of you out there will be thinking कि हाँ भाई बायो तो हो जाता है लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट गोना गेट सेलेक्टेड और मे बी देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क टू आर परफॉर्मेंस. बट एक चीज़ यार प्लीज़ समझना यहाँ पर कि नीट में +4 -1 मार्किंग है, फ़र्क नहीं पड़ता. 15 सेकेंड में एक बायो का क्वेश्चन सवाल टिक करके उसे सही करके आपने +4 ले लिया वर्सेस आपने 4 मिनट 5 मिनट लगाकर फिजिक्स का सेक्शन बी का सबसे मुश्किल सवाल लगा के आपने +4 आएगा +4 ही है ना. और आपने सिली मिस्टेक की तो 15 सेकेंड में आपका वो -1 भी होगा और एक्चुअल -1 नहीं -5, क्योंकि जो आप एक्चुअली में अचीव कर सकते थे +4 है ना. अगर आपके 500 मार्क्स होते उसकी जगह आपके होंगे 495 है ना, उस सिली मिस्टेक की वजह से. सो वो 15 सेकेंड में वो आपके मार्क्स भी उतने ही डिडक्ट होंगे है ना. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बायो में कैसे आराम से, देखो आराम से जब मैं बोलता हूँ सो इट इज़ कंपैरेटिव टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कैसे आप आराम से ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक्स जो है वो बूस्ट कर सकते हो. देखो देर इज़ वन थिंग विच आई ऑलवेज से कि आपका जो बायो है वो आपको सिलेक्शन दिलाता है, बायो प्लस केमिस्ट्री, ठीक है. फिजिक्स आपकी एक रैंक लाता है. सोचो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ. देखो बायो में जो भी यार बंदा सेलेक्ट हो रहा है कम से कम उसके 300 नंबर रहते हैं बायो में है ना. कुछ एक्सेप्शनल लोग ज़रूर रहते हैं, दे विल ऑलवेज बी आउट देयर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल 300 के आसपास नंबर उनके रहते हैं, उससे ज़्यादा ही रहते हैं. मान के चलो कि आप बायो में केवल 340 ले आए, कुछ लोग यार 350 360 भी लाए केवल एनसीईआरटी पढ़ के, एम्स में भी हैं वो. 340 ले आए आप, ठीक है, डिसेंट स्कोर. केमिस्ट्री में आप जो हो, ठीक है, 150 ले आए, हो गया आपका 490 मार्क्स. अब इसके बाद इवन अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आप अगर 110 120 नंबर तक भी ले आते हो तो आपके 600 610 हो गए, राइट. अब व्हेन आई से कि बायो एंड केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन इंश्योर करता है, दिस इज व्हाट आई मेंट. नाउ अगर आप फिजिक्स में मेहनत करना चले जाते हो, स्टार्ट कर देते हो है ना, तो आपके मार्क्स इंक्रीज करते चले जाते हैं. अब जैसे मेरे आए 655, मेरे फिजिक्स में थे 165, ठीक है. सो जैसे जैसे आप फिजिक्स में मार्क्स वहां पर बढ़ते चले जाओगे, आपकी जो वो है रैंक्स इंप्रूव होती चली जाएगी. सिलेक्शन आपका बायो और केमिस्ट्री निर्धारित कर रहा है, ठीक है, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, ठीक है. अब यहां पर हम बायो में यार स्पेसिफिक, अब आपको समझ में आ गया यार क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो में तो आप एटलीस्ट स्कोर करो. आप एक दूसरा सिनेरियो लो कि मैं जानता हूँ बहुत बार ये मॉक टेस्ट में मेरे साथ भी हुआ था, मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग रहती थी, तो उल्टा आप केस ले लो. आप मान के चलो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आप 160 जो कि बहुत अच्छे स्कोर होते ले आए, 320 ही हो गए, और बायो में आपने यार 250 नंबर ले आए. क्या हो रहा है, 320 प्लस 250, 570 सिलेक्शन नहीं होगा आपका. दैट इज व्हाट आई से. इतना अच्छा फिजिक्स में, और फिजिक्स में आप अगर 160 वाली मेहनत कर रहे हो ना, तो उससे आधी मेहनत में आप बायो में 320 330 तक पहुंच जाओगे, राइट. नाउ व्हाट यू गाइज हैव टू डू, दैट आई एम टेलिंग यू, दैट इज बायो में लास्ट के टाइम में आप जो हो एनसीईआरटी पढ़ो, वो हर कोई जानता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ो. अंडरलाइन कर लो. क्या अंडरलाइन करो, वो अंडरलाइन करो इस रिवीजन में. देखो अब आप रिवाइज ही कर रहे होगे, आपने अगर 11th एंड 12th पढ़ाई की भी थी और पास किया था, तो आप बायो रिवाइज ही कर रहे हो. बायो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था उस वक्त, तो आपको समझ में उस वक्त आ गया था. मैं समझ रहा हूँ भूल गया, लेकिन अभी आप रिवाइज ही कर रहे हो. तब जो आप रिवीजन अभी वाला कर रहे हो उसमें क्लियरली जो भी आपको ऐसे खुद ही फील हो जाता है कि ये चीज़ आप भूल जाओगे. जैसे कि आपका लिलिएसी का जो फॉर्मूला होता है, फ्लोरल फॉर्मूला, वो आपको लग रहा है भूल जाओगे. ब्रासिकेसी का तो एक फोटो में बना हुआ है, लोग पढ़ते नहीं है, याद नहीं करते. वो मैंने एग्जाम्पल दिया यार, आप भूल, वो आपको नहीं याद होगा. अगर मैं आपसे ऐसे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है ना याद हो आपको ब्रासिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू कि यार ये सारी चीज़ें आप स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो. आपका खुद का तरीका हो सकता है. कुछ आपको लग रहा है बहुत रटने वाला है, जैसा मैंने अभी बोला है ना, कि प्लम पीच रोज में कौन सा वो होता है, एपिगाइनस होता है ना.
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसे रटने वाली, आपको बहुत रटने वाली लग रही है। एक पेपर लो, मैंने किया हुआ था, है ना। वंस आई गो बैक टू माई होम टाउन, कभी आई शो यू ऑल्सो। एक पेपर में उसको अच्छे से लिख लो और उसको बिल्कुल कंसंट्रेटेड लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि यार आपने स्पेस छोड़ छोड़ के लिख रहे हो, उसको सामने चिपका लो। जब भी ब्रश कर रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, आप सामने देखते हो ऐसे, है ना, क्या, या ऊपर देखते हो, तो आपको ये सामने ये चीज़ जब दिखेगी ना कि यार ये चीज़ है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो है फिंगर टिप्स पे आती चली जाएगी। आपको पता है, आई विल ऑनेस्टली टेल यू, मैंने जैसे एनिमल किंगडम, आई डोंट सजेस्ट दिस, बट हम लोग ने जब क्लास 11th में एनिमल किंगडम पढ़ा था, इतने सारे एग्जाम्पल्स थे, इतने ज़्यादा, जो कोचिंग में तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है 2 महीने तक। यार मुझे पता है 2 महीने बाद एवरीवन वाज एट द सेम लेवल, क्योंकि बायो थी, इनिशियल का चैप्टर था, सबने अच्छे से पढ़ा था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड ना, कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ था, इसकी वजह से इवन आफ्टर 1 ईयर, इवन आफ्टर 1.5 ईयर्स, जब बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे नए चैप्टर्स के साथ और ये एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स, सारी चीज़ें भूल गए थे, एग्जाम्पल्स वॉज समथिंग विच वॉज ऑन माई फिंगर टिप्स। मैं आराम से सब कुछ याद थे, एंड आई डेंट पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट, क्योंकि मैंने ये चीज़ की हुई थी। ठीक है, तो आप अंडरलाइन कर लो। पहली चीज़, जो आपको बहुत ज़्यादा रटने वाला लग रहा है, उसको आप एक पेपर में लिखकर चिपका लो। ठीक है, दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। नाउ जब आप सेकंड रिवीजन दोगे, यार देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते, आपको लास्ट हफ्ता 10 दिन 15 दिन में सेकंड फिर से रिवाइज करनी ही पड़ेगी, जो चीज़ें भूल जाओगे आप। तो आप उसमें यार ये प्लीज़ मत करना है फिर से पूरा पढ़ने लग जाओ, नहीं पढ़ पाओगे, है ना। आधा घंटे का टाइमर सेट करना, और उसमें कोई भी जो चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, उसके जो अंडरलाइन पोर्शंस होंगे, जो हाईलाइटेड पोर्शन होंगे, जो आपने बोला होगा, आपको लगा होगा पहले कि यार आप भूल जाओगे, उसको केवल देखते देखते चले जाना। बाकी आप प्लीज़ मान लेना कि आपको आता है, उतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इतनी बार आपने पढ़ा है। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस विच यू नीड टू हैव। नाउ जो मैं अंडरलाइनिंग की बात कर रहा हूँ, आप अगर आपको लग रहा है आप करोगे, वेल एंड गुड। आप कैसे करनी है वो मेरी आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन आप सर्च करोगे, पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़िए। आप उसे प्रिंट भी करा सकते हो, बहुत लोगों ने प्रिंट करके भी पढ़ी हुई है ना। अंडरलाइंड है, जो मैं एन सर्कल करता था थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, अंडरलाइन करता था, इट वॉज ओके इंपॉर्टेंट, है ना। सो जस्ट इफ़ यू वांट यू कैन सी दैट, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर आपको लगता है आप मेरे उससे पढ़ना चाहते हो, अप टू यू, मतलब आई लीव इट अप टू यू। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट है कि यार कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, मैं आपको एक चैप्टर ऐसा बता रहा हूँ, जैसे जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर है ना, उसमें थोड़ा सा बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो कम आते, बहुत कम आते, बहुत कम चांस है बाहर से, ठीक है। बट बायो में जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 2 ऐसे चैप्टर्स हैं, 2-3 ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर थोड़े से बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू हैव टू बी थोड़ा सा उसमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि बायो आप उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो, ज़्यादा अच्छा है। फिजिक्स में आप 3 गुना एक्स्ट्रा मेहनत करो, है ना। तो जैसे कि आपका ये है, जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, उसमें आप थोड़ा सा अच्छे से उसे पढ़ सकते हो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आप उसमें एबिलिटी डालो, है ना, कि वो आएगा कि पुनेट स्क्वायर से आप नहीं करोगे उसको, और स्पीड में हो सकती हैं चीज़ें। आप जब करोगे न्यूमेरिकल्स, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी में आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक चीज़ है। बायोटेक है, उसमें भी यार उसमें आप जो है वो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि यार वो समझ में ज़रूर आ जाता है, चैप्टर मुश्किल से आता है समझ, क्वेश्चंस नहीं लगते हैं उसके, है ना। इसके अलावा देखो, अगर आप क्लास 11th की बात कर लो, 11th में आपका थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है ना। एंड यहाँ पर थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं यार, कि जैसे फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, उसके चार्ट्स आपको लग रहा है आप बना के चिपका लो सामने, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितने एटीपी बनेंगे, कितने एटीपी रिक्वायर्ड हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी यार आपकी, कि क्या टर्म क्या है, आपको वो जब आप क्वेश्चन देखोगे तब याद आ जाना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जैसे ये तो मैंने चैप्टर बोले रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, टेक्स्ट में ठीक है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चार्ट्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर जो बने हुए हैं, है ना। एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज़ें थी यार जो कि मुझे लगा कि यार ये सारी चीज़ आपकी बूस्ट करेंगी, बट रेस्ट इज़ अप टू यू यार। वीडियो तो आप अनेकों देख सकते हो, मेरा ये वीडियो देख सकते हो, 10 और वीडियो देखोगे, बट सिलेक्शन इज़ ओनली विद योर एफर्ट्स हो पाएगा, है ना। मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, मतलब कहते हैं कि यू कैन टेक अ हॉर्स टू अ पॉन्ड बट यू कांट मेक इट ड्रिंक वाटर। अब पानी तो आपको पीना, मैंने आपको कुएं तक ले गया, प्यासा कुएं तक नहीं, कुएं प्यासे तक चला गया, लेकिन पानी तो आप ही को पीना है ना, मुंह में डालकर, वो आप थोड़ी ना
कोई करने वाला है ना. सो दैट इज़ व्हाट आई विल से कि आपने स्पून फीडिंग कर दी, उसके बाद गटकना तो आपको, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट. ऐसे से पढ़ते रहो. मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट. बाय.